तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशन और इंग्लिश ग्रामर में प्रोपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आप भी अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, यूपीएससी, सब में प्रोपोजिशन से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं और कभी कभी 1-2 नंबर पे ही आपका सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। इसलिए प्रोपोजिशन को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको ईजिली 2 से 3 नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग और ट्रिकी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोपोजिशन होते तो छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गलत प्रोपोजिशन का यूज़ करने से सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मिस्टेक इन्हीं में होती है। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, कहाँ किसको लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ये सेंटेंस में प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और रिलेशन बताने का काम करते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो इसमें वो वाली प्रीपोजिशंस देख लेंगे जो प्लेस के लिए यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इन। तो इन का यूज हम करते हैं इनसाइड या इनक्लोज्ड स्पेस के लिए, जो बंद होता है उसके लिए करते हैं। जैसे कि द कीज़ आर इन माई बैग, जो कीज़ हैं वो मेरे बैग के अंदर हैं। मतलब एक और एग्जांपल देखते हैं, सी लिव्स इन दिल्ली। तो नेक्स्ट इज ऑन। ऑन का यूज़ हम सरफेस के लिए करते हैं, जब कोई चीज़ सरफेस पे होती है और टच हो रही होती है। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो जो बुक है ना वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट इज ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो वो चेयर के ऊपर सरफेस पे है ना, सरफेस पे बैठा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज एट। एट का हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए। जैसे कि आई एम एट द बस स्टॉप, जो भी लोकेशन है उसका एग्जैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए। सी इज़ एट होम, तो यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि यहाँ पर वो घर पर है, तो यहाँ पर घर है जो एग्जैक्ट लोकेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर एट का यूज किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम टाइम से रिलेटेड जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं वो सारी देख लेंगे। तो सबसे पहले आती है इन। तो अभी हमने इन का यूज प्लेस से रिलेटेड देखा था ना, तो अब हम इन का यूज़ टाइम से रिलेटेड देखेंगे। तो इन का यूज़ किया जाता है मंथ्स, ईयर या फिर कोई लंबे टाइम को बताने के लिए। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन 2005, तो यहाँ पर हमने ईयर यूज़ किया है 2005, इसलिए हमने यहाँ पर इन का यूज़ किया। आई वॉज बॉर्न इन 2005। द नेक्स्ट इज वी विल मीट इन द मॉर्निंग। तो उसने एक टाइम दे दिया है, कुछ टाइम दे दिया है कि हम मॉर्निंग में मिलेंगे, अभी नहीं मिल सकते, तो वी विल मीट इन द मॉर्निंग, इसके लिए यहाँ पर इन का यूज़ किया है ना। और ऐसे ही हम मंथ के लिए भी इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी विल ट्रैवल इन दिसंबर, तो यहाँ पर दिसंबर मंथ है ना, तो इसके लिए भी इन का यूज़ किया है। वहीं हम ऑन का यूज़ करते हैं डेज़ और डेट्स बताने के लिए। जैसे कि द एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, तो जितने भी डेज़ हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है द एग्ज़ाम इज़ ऑन मंडे, तो मंडे को एग्ज़ाम है, इसके लिए हमने मंडे से पहले ऑन का यूज़ किया है। और ऑन का यूज़ हम डेट्स के लिए भी करते हैं। जैसे माई बर्थ इज़ ऑन 5 मई, तो यहाँ पर एक डेट दे रखी है कि 5 मई को, है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया है। और लास्ट में एट का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं। और आपने देखा था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हमने एट का यूज़ एग्जैक्ट पॉइंट के लिए किया था, और टाइम में भी हम एग्जैक्ट टाइम के लिए करेंगे। तो एट का यूज़ हमेशा एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए होता है। जैसे कि द क्लास स्टार्ट्स एट 5 PM, तो इसका क्लास का टाइम, जो क्लास की टाइमिंग है वो दे रखी है, यानी कि 5 PM से स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो द क्लास स्टार्ट्स एट 5 PM। ही वोक अप एट मिडनाइट, तो इसमें भी टाइम दे रखा है। मिडनाइट का मतलब है रात के 12 बजे, तो 12 बजे एक करेक्ट टाइमिंग है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज किया गया है। ही वोक अप एट मिडनाइट, वो रात के 12 बजे उठ गया, इस तरह से। अब चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन बताने के लिए किस किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है उसको देखते हैं। तो नंबर 1 पे आता है टू। तो टू का यूज होता है ना, वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि कौन सी डायरेक्शन है। उसमें अगर कोई कहीं जा रहा है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी कि वो यहाँ तक जाएगा। जैसे कि सी इज़ गोइंग टू स्टोर, वो स्टोर तक जा रही है, इसलिए यहाँ पर टू का यूज किया है। तो नेक्स्ट है इनटू। इनटू का यूज किया जाता है इनसाइड मूवमेंट के लिए, जो भी मूवमेंट हो रही है वो अंदर हो रही है। जैसे कि ही वेंट इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर चला गया, तो इसके लिए यहाँ पर इनटू का यूज किया गया है। और ऑनटू का यूज़ करते हैं जब मूवमेंट सरफेस पे हो रही होती है। जैसे कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, तो बिल्ली ने मेज के ऊपर छलांग लगाई, इसके लिए ऑन टू का यूज किया है, क्योंकि इसमें सरफेस दे रखा है। जो टेबल है, टेबल की सरफेस के ऊपर उसने छलांग लगाई, तो इसलिए यहाँ पर ऑन टू यूज करते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन या सोर्स बताने के लिए कि कौन से सोर्स से क्या चीज़ आई है। जैसे कि दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, ये गिफ्ट मेरी फ्रेंड की तरफ से है। इस तरह से आई कम फ्रॉम इंडिया, मिल्क कम्स फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स का यूज़ करते तो डायरेक्शन के लिए ही है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती है कि कहाँ तक जाना है। ही इज़ वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क, वो पार्क की तरफ टहलता हुआ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पार्क में ही जाएगा, या फिर उसके आगे भी निकल सकता है या फिर पार्क के अंदर भी जा सकता है। इसलिए इसमें क्या है कि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है लेकिन डायरेक्शन पता है, इसलिए हम टुवर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, शी इज़ रनिंग टुवर्ड्स द एग्जिट, वो एग्जिट की तरफ भाग रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टुवर्ड्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन आता है विद। तो विद का यूज़ हम करते हैं किसी टूल के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, है ना। जैसे कि ही कट द केक विद द नाइफ, ही रोट ए लेटर विद द पेन। तो यहाँ पर जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं, जैसे पहले वाले में नाइफ़ का यूज़ किया गया है केक कट करने के लिए, दूसरे में लेटर लिखने के लिए पेन का यूज़ किया गया है। तो ये जो टूल्स यूज हो रहे हैं इसके लिए विद का यूज़ करेंगे। वहीं बाय का यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए, जो काम कर रहा है उसके लिए। जैसे कि द बुक वाज रिटन बाय हिम, तो जो किताब है वो उसके द्वारा लिखी गई है, इसलिए जो चीज़ जिसके द्वारा हो रही है उस वहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, सी गोज़ टू हर कॉलेज बाय बस। तो यहाँ पर बाय का यूज किया गया है ना। अब नेक्स्ट आता है फॉर और सिंस। तो जो फॉर और सिंस प्रपोजिशन है इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि फॉर का यूज़ कब करें, सिंस का यूज़ कब करें, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग ये भी टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कब फॉर का यूज़ करना है, कब सिंस का यूज़ करना है। तो फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ। तो यहाँ 5 साल से जो भी ड्यूरेशन है वो 5 साल का है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया है। वहीं सिंस का यूज करते हैं हम किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2020, इस तरह से। तो सिंस का यूज़ हमने किया है स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, और फॉर का यूज़ करा है ड्यूरेशन बताने के लिए कि कितने टाइम से। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ। तो ऑफ का यूज़ करते हैं किसी चीज़ का पार्ट या रिलेशन बताने के लिए कि क्या किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, किसका पार्ट है, ये चीज़ शो करने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे द कवर ऑफ द बुक इज़ रेड, द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, इसलिए यहाँ पर हमने ऑफ का यूज किया है बुक का पार्ट बताने के लिए कि कवर बुक का पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज किया है। बिटवीन और एमंग के बारे में, तो बिटवीन और एमंग प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। बिटवीन का यूज़ हम करते हैं 2 लोगों के लिए जब 2 लोग हों, और एमंग का यूज़ करते हैं जब 2 से ज़्यादा लोग हों। ठीक है, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई वॉज सिटिंग बिटवीन माई मॉम एंड डैड। तो यहाँ पर मम्मी और पापा 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। और सी वाज सिटिंग एमंग हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पर एमंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का यूज़ करते हैं जनरल टॉपिक के लिए, और ऑन का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। तो अबाउट का यूज़ जनरल टॉपिक के लिए कैसे करेंगे, वी टॉक्ड अबाउट मूवीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरीज़, इस तरह से। और ऑन का यूज स्पेसिफिक टॉपिक बताने के लिए करते हैं, जैसे ही गेव ए लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स। वैसे तो इसमें सिर्फ एक एस का अंतर है, लेकिन इनका यूजेस बहुत ज़्यादा अलग अलग है। तो बिसाइड का यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ किसी के नेक्स्ट टू होती है, कोई चीज़ किसी से बहुत ज़्यादा सटी हुई रखी होती है या बहुत ज़्यादा पास होती है, उसके लिए हम बिसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज ब्रदर। वो बिसाइड्स का यूज़ करते हैं के अलावा, के अतिरिक्त, मतलब एज लाइक बिसाइड्स मैथ सी इज़ गुड इन एवरी सब्जेक्ट, कि मैथ को छोड़कर वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छी है। तो इसके लिए यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ किया गया है, यानी कि मैथ को छोड़कर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीपोजिशन सफिशिएंट हैं। प्रीपोजिशन छोटे वर्ड्स होते हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आपने प्रीपोजिशंस को मास्टर कर लिया और आपकी प्रीपोजिशन बहुत अच्छी हो गई, तो आपकी इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली दोगुना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है, मास्टर प्रीपोजिशंस एंड द हाफ ऑफ योर इंग्लिश प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी सॉल्व्ड। कि प्रीपोजिशंस को मास्टर कर लो और कि आपकी इंग्लिश की आधे से ज़्यादा समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।